वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्ते। आप शायद मुझे जानते हैं, मैं मिसेस चौधरी। एग्जाम से पहले एक छोटे से वीडियो चैनल के थ्रू बहुत सारी जानकारी आपको देती रहती हूँ और दिल से चाहती हूँ कि जितना हो सके पढ़ने वाले बच्चों का, भविष्य में बनने वाले डॉक्टर्स का और इस देश दुनिया में हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उनका भला हो। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि केवल नीट में थोड़े नंबर कम ज्यादा होने से या इंजीनियरिंग में कोई फर्क आने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। और मैंने ये भी वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ कई और करियर एस्पेक्ट्स को लेकर के बात करूंगी। थोड़ी सी होमवर्क की है, हालांकि स्काई इज नो लिमिट और स्काई इज द लिमिट कहना अच्छा है। करियर ऑप्शन बहुत हैं। हम में से वो जिन्होंने इस बार एग्जाम क्वालिफाई किया, मैं कोई बहुत पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगी कि आपका ग्रेडिंग बहुत अच्छा है या आपका सिस्टम फ्लॉलेस है। हम अपने पूरे सिस्टम को आंसर क्वेश्चन दे रहे हैं और आंसर पूछ रहे हैं हम अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री से। आई नॉट से दे आर फ्लॉलेस, नो, देयर वर सो मेनी फ्लॉज। तो जब इनके सिस्टम में कोरोना में फ्लॉज थे और एक बच्चा अपने आप को उस बात पे इंफीरियर समझ ले या कमजोर समझ ले और एक जजमेंटल हो जाए, तो बच्चा, मेरे यहाँ आने का पर्पस ही यही है आप सबके साथ बात करने का, इंक्लूडिंग पेरेंट्स का, कि काइंडली आप किसी और के ऐसे रफ टफ काम के जजमेंट पे अपने बच्चे की जजमेंट मत कीजिए प्लीज। अब ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि आप कौन होते हैं ये डिसीजन लेने वाले कि एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन हो जाते ज्यादा अच्छा तब होता, ऐसा होता। वेल, आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दोज पॉलिटिकल टॉक्स। माय कंसर्न इज, जिन भी लोगों ने अच्छा स्कोर किया, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू ज्वाइन एंड उन्होंने अपनी ईमानदार मेहनत की। बहुत लोग क्लेम करते हैं किसी एक रिजल्ट को, ये एक अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है। लेकिन मैंने हर बार कहा कि अपना हाइट इतना ऊंचा कीजिए कि आपके कद तक कोई और ना पहुंचे। और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट भी क्वालिफाई किया था, केवीपीवाई भी क्वालिफाई किया था, तो वो जस्टिफाइड है, वो वेल प्रूफ है, वो मैनिपुलेटिव रिजल्ट नहीं लगता, वो सच ईमानदार दिखता है। और वही कैरेक्टरिस्टिक्स और गुण हमें होना चाहिए। इस बीच में मैं अपने कई सारे लोगों से, मित्रों से बात करती रही जो छोटे गांव से लेकर के, शहर से लेकर के विदेश तक के थे, और सभी एक ही बात समझते हैं और जानते हैं। देश के बाहर तो हर कोई जानता है कि मेहनती, ईमानदार और अच्छी आईक्यू हम इंडियंस में होती है। जो एग्जाम हम लिखते हैं ना, चाहे नीट है, जेई एडवांस है, मेनली साइंस स्ट्रीम में, ऐसा कहीं कोई एग्जाम इस टक्कर का वर्ल्ड में नहीं होता। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हाई फाई बिल्डिंग और हाई डोनेशन के तले एडमिशन की होड़ और पब्लिसिटी होती है। हाँ, एम्बियंस अच्छा होता है, दो चार चुनिंदा लोगों के बीच में है, तो एक होशियार दिमाग, एक खरबूजा खरबूजे के रंग को बदलता है, तो एक होशियार दिमाग, जाहिर सी बात है उस वातावरण में क्या बनाता है, होशियारी का ही कुछ कारनामा। कल परसों में ही कुछ ऐसे ऐसे मेडिकल साइंस की न्यूज आए जो बड़ा ताजुब सा लगा कि एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 40 बच्चे भी अगर डेड बॉडी पे काम करते होंगे तो कुछ नई नई खोज, नए नए ग्लैंड्स और नए नए स्ट्रक्चर्स उन्हें अब दिखते हैं। तो इतने सालों से जो देख रहे थे वो किस नजर से देख रहे थे। तो मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं जब आपके साथ मिलूंगी तो मैं आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में सजेस्ट करूंगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में आप उन सभी बातों पर ध्यान दें। कभी ये मत समझिएगा कि कोई भी चीज ना यहाँ बेकार बनी, नहीं। एक गार्बेज और एक वेस्ट प्रोडक्ट भी ना रिसाइकल होता है। फिर हम तो जरूर किसी नेक पर्पस के लिए ही बने होंगे ना। तो उसको पहचाने और तराशे कैसे, ये थोड़ा एक कठिन काम सा लगता है। अब अंदाजे अंदाजे अगर हम मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग की बात करें, तो मान लीजिए 1 लाख में इंजीनियरिंग हटा दूं और 2 लाख बच्चे मेडिकल के हटा दूं जिनका सिलेक्शन हो गया। अब बच्चे कितने, अंदाजे अंदाजे मान के चलते हैं 14 लाख बच गए, जो नीट के फॉर्म भरने वाले थे, जिन्होंने अच्छा रेवेन्यू दिया एनटीए को। और इंजीनियरिंग का भी ऐसे ही मान लेते हैं कि 4-5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने
अच्छा रेवेन्यू दिया बट कुड नॉट मेक इट डाउन। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल एवेन्यूज? आपने इससे पहले कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि करियर के बड़े ऑप्शंस होते हैं, बट एक नजर देख लेते हैं। और अगले भी वीडियो में मैं और भी साइंटिफिक तरीके से उन इंस्टीट्यूट्स के जो हेड या जो उनके डीन होंगे उनके साथ बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रखूंगी। अभी चलते हैं एक सफर की तरफ, जहां हम सीखेंगे और कितने रास्ते हैं। जैसे मैंने बताया ना, हम इतने सालों से डायसेक्शन कर रहे थे और अचानक कोई ग्लैंड दिखा। तो इतने सालों से हम करियर के बारे में सुनते हैं, पर क्या पता कोई चीज हमें क्लिक कर जाए और हम उसे अच्छा कर पाए। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड लेट्स प्रोसीड हियर। जी, आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम, एंटायर टीम ऑफ टर्निंग पॉइंट, जिनके दम पे ये चीजें मैं आपके सामने ला पाई हूँ। और बहुत बेसिक शुरुआत के साथ मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ। अक्सर ये सवाल रहा कि व्हाट इज द राइट रोड, सही रास्ता क्या है? क्या इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में पढ़ना, जहां बहुत ही हाई फाई क्वालिफाइड टीचर्स का दावा होता है, क्या वो? या 10वीं क्लास के बाद ये सोचें कि अरे यार, दुनिया में 3 ही स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस में, कॉमर्स में विद एंड विदाउट मैथ्स, और ह्यूमैनिटीज में तो भाई आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज कीजिए। दिस इज हाउ द लाइफ गोes. I'm reminded of a poem written by Robert Frost, The Road Not Taken. सही मायने में लिसनर्स, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिंदगी के कई छोटे बड़े फैसले में हम ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं या दोराहे पे खड़े होते हैं, ये रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही है, कहाँ जाने से मंजिल मिल जाएगी, हम किसके लिए बने हैं, ये तलाश कईयों को पूरी जिंदगी बिताने पर भी नहीं पता लगती, और कई बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल सोच करके वहां सेटिस्फाइड होते हैं। शायद जीना इसी का नाम है। द रोड नॉट टेकन वाले पोएम में भी यही है ना, कि अगर हम इस रास्ते गए तो लगता नहीं नहीं वो ज्यादा बेटर होगा। आइदर ऑफ दैट, किसी भी एक रास्ते में हम जा रहे हैं, दूसरा बेहतर होगा, ये ख्याल डाउट रहता है। वो कैसे खत्म हो कि नहीं मेरा जो रास्ता है वही सही हो, ये नहीं मिला तो वो सही, उस दोराहे में ही चुन रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम साइंस टीम की तरफ बढ़ते हैं, जो अब तक के सिस्टम में रहा है, जो 2021 से शायद चेंज हो, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू हमें सुनने को मिलता है। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बड़े ही 2-3 शब्दों में। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा बायोलॉजी में भी अच्छा है, हमारा बच्चा मैथ में भी अच्छा है, आप ही बताइए वो कहाँ जाएगा। वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियों के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मैरिजेबल एज को एक कंसिडरेशन माने या कोई और फैक्टर चूज करें। कहीं ना कहीं हम शहरों में देख रहे हैं कि एक सिमिलैरिटी सी चीज डेवलप होती है, खास तौर पे जब बहुत क्राइम और क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, तब पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियों को भी उतना ही हुनर, पावर और शक्ति का रूप बनाना चाहिए जितना बच्चों बेटों को। तो इक्विलिब्रियम में ये चीजें मैनेज हो जाती हैं, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, होती रहती है। और हर कॉइन के दो साइड्स हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो मेडिकल पढ़ने में वक्त ज्यादा लगता है, हाँ थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा वक्त लगता है। आप मान के चलें 5-5.5 साल की पढ़ाई है और 2 साल आप एक्स्ट्रा, और जब आप मास्टर्स कर लेते हैं जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई होंगे। एक छोटा सा सर्वे और समरी अगर हम देखें, तो हम सीख रहे हैं कि हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर के हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। कंपटीशन बहुत हाई होता है देश में। 1.4 बिलियन के आसपास की हमारी पॉपुलेशन में से डॉक्टर्स अगर आप गिने तो मुझे नहीं मालूम हम क्या प्रपोर्शन बैठाते हैं। कोई कहता है हम लाख में एक हैं, कोई कहता है 1000 लोगों में एक हैं। लेकिन 1000 में भी अगर एक है तो एक डॉक्टर अपनी पूरी दिनचर्या की रूटीन में कितना वक्त बिता देंगे, कितने कितने लोगों का इलाज कर लेंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य होना बड़ा जरूरी है, सभी चीजों का कंट्रोल जरूरी है। हेल्थ वर्कर्स भी हों, डॉक्टर्स भी हों, प्रैक्टिशनर्स भी हों, अवेयरनेस गिवर्स भी हों, और कई पैथी के रास्ते भी हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, हेमोपैथी, होलिस्टिक, यूनानी, बहुत कुछ। हाँ, डॉक्टर्स समाज में आते कम है, बनते कम है, सीट्स कम है।
अब एक रैंडम रिवॉल्यूशन क्या हो जाए, कोविड-19, सार्स टू कोविड-19 क्या बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल नहीं था हम सब में इस बात को रियलाइज करने के लिए कि कमी किस बात की थी? ये तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन का वक्त है ना। मैं ही नहीं, हमारा ही देश नहीं, पूरी दुनिया डॉक्टरों का मुंह देख रही है कि काश कुछ निकल जाए, कुछ आ जाए, कुछ आ जाए, एक उम्मीद लगता है। क्या पॉलिटिक्स है, क्या डर्टी पॉलिटिक्स है, क्या डब्ल्यूएचओ है, क्या कौन सी चीजें हैं, ये तो मिडिल क्लास बातचीत करता ही रह जाएगा। लेकिन हेल्थ सेक्टर में हम लोगों को हमारी अवेयरनेस टॉप लेवल पे होनी चाहिए। तो मेडिकल जैसी फील्ड मुझे लगता है कंपलसरी करनी चाहिए सबको, क्योंकि ये लाइफ और जीवन से जुड़ी हुई एक एपिसोड है। जहां तक फाइनेंशियल आउटपुट का सवाल है, कम से कम आप प्रोस्पेरिटी में, आप विजडम में, आप वेल्दी में 2% काउंट रखते हैं पूरी सोसाइटी का। सम ऑफ द सर्वेज कलेक्टेड बाय सो मेनी एजेंसीज। नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अक्सर सोचते हैं बहुत तेज दिमाग का होगा, एनालिटिकल होगा, रीजनिंग वाला होगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टी काफी ज्यादा होती है। मेडिकल में ऐसे लोग बोलते हैं रट के भी समझ के भी चले जाएंगे, लेकिन नॉन मेडिकल की फील्ड में आने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंस, बहुत ज्यादा सब्र, लीडरशिप और परफॉर्म करने का एक जुनून और अपने आप को प्रोग्रेसिवली डेवलप करना, मतलब सच में दिमागी रूप से विकसित करते रहना, स्टेगनेंट नहीं होना। ऐसी मानसिकता के लोग नॉन मेडिकल में रियली कामयाबी हासिल करते भी हैं, और उनको इस फॉर्म में आना भी चाहिए। उन्हें उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये तो एलिजिबिलिटी ही है इफ दे वांट टू राइज वेरी हाई। इन इंजीनियर्स की काउंट शायद देश और बाहर ज्यादा है, लेकिन डिमांड भी उस तरीके से है। और बेटर टॉप मोस्ट सोसाइटी में जो लोग रूल करते हैं अक्सर, चाहे वो हमारे सिविल सर्विसेज के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हमारे सो कॉल्ड फोर्ब्स के काउंटिंग में आ रहे इंडियंस हो, अधिकतर 5% जो नॉन मेडिकल से फील्ड के हैं वो बहुत वेल्दी और अकम्प्लिश माने जाते हैं। मेडिकल कॉलेजेस, एम्स अपने आप में बच्चे जो गांव शहर से आए, देश शहर से आए, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे सफदरजंग हो, चाहे एम्स हो, चाहे और भी कई मेडिकल कॉलेजेस हो, ये एक ड्रीम एरिया है कि वहां पे जाकर के हम अपने कई चीजों को संपन्न कर पाएंगे। खास तौर पे एक सरकारी खर्चे फैसिलिटी पे बेस्ट से बेस्ट तरीके और डेमोन्स्ट्रेशन से लर्न करने का एक आपको मौका। तो नीट क्या सिखाता है, एक काबिलियत सरकारी खर्चे पर बेहतरीन तरीके से जो आपको पेश की जाए। तो ये होड़ तो उसी की है ना। और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप आईटी कैंपस की बात कर लें, दिल से इतना संतोष और खुशी होती है। कभी आईटी रुड़की की बात आती है, कभी आईटी दिल्ली की बात आती है कि वो सस्ते से सस्ता किट बना रहे हैं कि अगर कोविड चैलेंज है, पेंडेमिक है, वर्ल्ड चैलेंज है, पेंडेमिक है, तो इसका एक ट्रीटमेंट किट हो। आमतौर पे ये किट काफी कॉस्टली होता है, तो इतना इजिली एसेसिबल हो कि हर आदमी इसको ढूंढ पाए। देश और देश के हर नागरिक हर आईटी पढ़ने वाले लोगों के आगे सर झुकाते हैं। आप कईयों से अलग और कईयों के लिए हाई यूटिलिटी चीजों के बारे में सोचते हैं। यही समाज निर्माण करने के लिए, एक अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में जाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की दौड़ और होड़ शामिल रहती है। नथिंग लेस देन, आज भी हम अधिकतर देशों में हमारे ही इंजीनियर्स राज कर रहे हैं। नॉन मेडिकल स्ट्रीम में कई रास्ते हैं बच्चों, एक बार ठहर के देखिए, एक पेपर पे कुछ प्रॉस कॉन्स लिखिए कि मेरा ये एबिलिटी है, मेरी ये एबिलिटी नहीं है, मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, वो अच्छा कर सकता हूँ, जो भी है। We can be into the data processing, into the computer designing. We can choose n number of options जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ट्राई तो कीजिए, कुछ लैंग्वेज सीखिए, कोडिंग लैंग्वेज सीखिए। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर इस दफे मान लीजिए किसी वजह से आईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं होता है, देयर आर सो मेनी स्टिल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गए तो आपको आइडिया है कि ऑपरेशन थिएटर कौन तैयार करेगा, ऑपरेटिंग टूल्स कौन बनाएगा, नर्सिंग एजेंट्स कहाँ से आएंगे, मिडवाइफ और जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कहाँ से आएंगे। पूरे सिस्टम के साथ एक डॉक्टर लीड कर पाएगा ना। तो ऐसे ही नॉन मेडिकल के इतने सारे फील्ड सब अपने आप में किंग है।
अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट एक राजा रिजेंबल कर रहा है, तो क्या नेपाल देश का राजा राजा नहीं है? हर देश का जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो किंग की तरह है। तो ये हम डिसाइड कर लें, ये फील्ड नहीं मिली तो वहां के टॉप हम, यही यही तो जगाना है अपने में। वो नहीं मिला तो उसके टॉप हम। अब जरा खुद में एक अच्छे से क्वेश्चनायर और अपना खुद का एक डेवलप करिए, अपने अंदर का एक वाइवा। व्हाट एम आई मेंट फॉर, व्हाट इज गुड इन मी? Just mere feeling the form doesn't decide my decision, and it is always good. मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमें से काफी सारे बच्चों ने बहुत खुश होकर के और खुल के, हालांकि मैं उनका कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे रही, लेकिन बड़े खुल करके और खुश होकर के मुझे कहा कि मैडम हमने तो इसलिए भी एग्जाम दिया कि हम देखना चाहते थे कि एग्जैक्टली वेयर डू वी स्टैंड। कभी तकलीफ ना हो कि हमने ट्राई नहीं किया, एंड टेल मी अदर वेज ऑल्सो, और कोई रास्ते भी हमें सजेस्ट कीजिए। ये एक ब्राइट आइडिया है, ये एक ब्रिलियंट अप्रोच है। वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दो रास्तों वाला एक चुनाव। विषय आपने पढ़ा है, आपने काबिलियत समझा है, आपने एग्जाम दिया है, आपको मालूम है आप और अधिक कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्या बेस्ट अपना डिलीवर कर सकते हैं सोसाइटी को, कौन सी लीडरशिप स्किल आपकी आ सकती है, कौन सा सर्विस सेक्टर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। प्लीज गिव एनालिसिस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर है, आपको सभी कुछ चीजें जो पसंद आ रही हैं प्लीज लाइक कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी सभी लोगों को, टॉप लेवल पे जो लोग पहुंचे हैं, जो स्क्रैच से बिल्कुल नाइक तक पहुंचे हैं, मैं उन लोगों को आपके साथ रूबरू करा पाऊं। तो आप जितने लोगों तक मेरी बात समझा सकें, जितने बच्चों तक मुझे जोड़ सकें, मैं उतनी चीजें और आसान कर सकूं। मेडिकल स्कूल में जाएंगे 4, 5, 6 इयर्स लगेगा। फाउंडेशन ईयर 1 and 2 इयर्स का होता है, 2 साल की पढ़ाई होती है। यू कैन चूज एनी, यू कैन बी अ जनरल प्रैक्टिशनर, यू कैन बी अदर करियर ऑप्शन लाइक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर एमबीबीएस। यू कैन चूज मेडिकल लॉ, जो आपको शायद नया लगता है कि भाई मेडिकल लॉ भी एक पढ़ाई है जी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इवन मेडिकल जर्नलिज्म, इवन पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे जर्नलिज्म, इवन आप आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से लेकर के यू इमेजिन एनीथिंग ऑफ द हेल्थ सेक्टर, दैट ऑल कम्स अंडर दैट ऑप्शन। स्पेशलिटी, you can be definitely a qualifying doctor later once you want. अब how to choose a career? चलिए हमने 10th भी पास कर लिया, 12th भी पास कर लिया, हमने एग्जाम भी दे लिया, हमने समझ भी लिया, सब कुछ हो गया। नाउ करियर प्लान करने से पहले ना एक लूप डेवलप करना होता है अपने आप के लिए, क्योंकि खुद को जवाब हम हर रोज देते हैं। ये जो जिंदगी है ना, ये रोज एक सुनहरे दिन का एक हमें ब्लेसिंग देती है, और शाम ढलते ढलते हम खुद आज के दिन का इम्तिहान खुद लेते हैं, और फिर अगले दिन के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और ऐसे ही प्रोसेस में हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, लिविंग होता है। तो करियर प्लानिंग कैसे हो? अभी कोई भी चीज अनरिलेटेड नहीं है, मैंने कोई पेटल और कोई फ्लावर नहीं बनाया, मैं कोई फ्लोरल डायग्राम नहीं बना रही। आई एम हेल्पिंग यू हाउ टू फाइंड योरसेल्फ, हाउ टू फाइंड यू इन योरसेल्फ। सबसे पहले अपनी वैल्यूज पहचाने, आपकी वैल्यूज क्या है और आप कैसे पहचाने। एक होता है सोशल आइकॉनिक वे, समाज में ऐसा है, ऐसा 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 होने से ये कैरेक्टर है, मान लीजिए एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा ऐसा होने से इंट्रोवर्ट है, मैं एम्फीवर्ट हूं। मुझे कभी झिझक भी होती है और नहीं भी होती है, ये ऑलमोस्ट सब में होता है। पर मैं कहाँ इंट्रोवर्ट हूं और कहाँ एक्सट्रोवर्ट हूं, कहाँ मेरा स्किल अच्छा है, कहाँ मुझे और डेवलपमेंट की जरूरत है, पहले ये असेसमेंट खुद के लिए करिए। क्या ये हमारी लाइफ नहीं है? इसका डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए, हमें तो सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ना। और फिर हमें खुद को रखना चाहिए एक गोटी की माफी की, यस यहां हम फिट या वहां फिट। और दो रिलेटेड ऑप्शन जरूर लाइफ में चूज कीजिएगा। मैं फिर से फ्रॉस्ट साहब की कविता का दोराहा नहीं बता रही, ये फैक्ट है। इफ नॉट दिस देन दैट, तो कंफर्म टू मस्ट बी देयर। तो फाइंड योर वैल्यूज, अपने बारे में बहुत अच्छे से समझिए। चाहे आपका स्लीप वेक साइकिल हो, चाहे आपका रूटीन हो, चाहे आपका वे ऑफ टॉक हो, चाहे आपका फ्रेंडशिप सर्कल हो, चाहे किसी चीज को सीरियस लेना या नॉन सीरियस लेना हो, चाहे चाहे एम्बिशियस होना नॉन एम्बिशियस हो,
चाहे एम्बिशन और प्रैक्टिकल मैच करे या ना करता हो, काउंट एवरी साइड ऑफ योरसेल्फ प्लीज एंड लर्न अबाउट योरसेल्फ। आप खुद के जज हैं और खुद के परफॉर्मर, तो परफॉर्मर को अपनी जजमेंट से जज कीजिए ना। व्हाई समबडी एल्स शुड डिसाइड अबाउट यू? क्योंकि आप परफॉर्मर, यू आर द डूअर, आप करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में काम है, अब काम की कोई गिनती है क्या? और कई तो नए नए रास्ते आप ही निकाल देते हैं। मैंने तो सुना है कि यंग बच्चे सारे पता नहीं कैसे कैसे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो हमारे ख्याल से दूर था। कभी आपने सुना था कि दरवाजे पे कोई टिंग टोंग बजाएगा और अमेज़न वाले एक कंपनी बन जाएगी जो कि एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले जंगल के नाम पे अमेज़न बन जाएगी, और टिंग टोंग करेंगे और कोई डब्बा आपको घर में पकड़ाएंगे, चाहे वो जूता होगा चाहे उसके अंदर डस्टबिन होगा। ये विचार ही तो था, ये ख्याल ही तो था। और फिर कोविड-19 ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। वर्क फ्रॉम होम तो हर तरीके से हो गया। अब तो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सोशली इकोनॉमिक कंडीशन को जिस भी कैरेक्टरिस्टिक में आप नापते हो लोगों को, हर कोई एक वर्क स्टेशन घर पे जरूर बनाएंगे। कभी इमरजेंसी हुई तो ये एक नया रास्ता खुल गया। तो सबसे पहले अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें। व्हाट इज सो बेस्ट एंड गुड इन यू? आप में क्या अच्छा है? कभी कभी मैंने अपने बारे में सोचा, हालांकि मेरी खोज अभी चल ही रही है, मैं भी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई, पता नहीं कब तक पहुंचूंगी। हाँ, एक स्किल मुझ में मुझे लगता है कि कमिटमेंट करना आता है, अपनी बात ठीक से समझा सकती हूँ, और किसी को भी वो बात समझाने में शायद मैं कोई कमी ना छोड़ूं, और अगर छोड़ती हूँ तो मैं अगली बार उसको और इम्प्रोवाइज करके अ, उसको राह दिखाऊं। हर कोई सचिन नहीं हो सकता, हर कोई विराट नहीं हो सकता, लेकिन विराट और सचिन को बनाने वाले भी तो अनोखे होते हैं ना। टीचर प्रेसिडेंट बनाती हैं, टीचर्स डॉक्टर्स बनाते हैं, टीचर्स भी बनाते हैं, टीचर्स इंजीनियर्स बनाते हैं। तो सोचिए कि टीचर का स्किल कितना यूनिक होता होगा अलग अलग बच्चों के में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, क्योंकि उनमें उनका कैरेक्टरिस्टिक भी है और टीचर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो अपने को तो खुद को पहचाना होगा उन्होंने, टीचर ने भी उनको वही चीज पहचाना होगा, तो पॉलिशिंग करने में आसान होगा। तो आइडेंटिफाई करना है अपना स्किल। फिर रिसर्च करने हैं सारे करियर ऑप्शन, जिसमें डिपेंड करता है कौन सा जॉब, कितने ड्यूरेशन का, क्या खर्चा, क्या एलिजिबिलिटी, मेरी टॉलरेंस, मेरा पेशेंस, उसका हाइट, मेरा क्लाइमेक्स एंड मेरी सेटिस्फैक्शन। मैंने अपने जीवन का समय उस प्रोफेशन को देकर जो भी पैसा कमाया, मेरा सेटिस्फैक्शन, इसको भी रखिएगा। जब कच्ची उम्र होती है ना, तो सोचते हैं ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, पर एक उम्र आती है जो बीच की उम्र होती है, वो बोलती है आर यू मेंट फॉर दिस? आप इसके लिए बने थे? तो देयर यू आंसर योरसेल्फ। तो ये कई बारी ना 10 साल आगे भी देखिए, 10 साल पिछला भी देखिए, या 20 साल आगे देखिए, 20 साल पीछे देखिए, और प्लीज अपने आप को दोनों स्टेजेस में आंसर कीजिए। तब आप अपना करियर प्लान कीजिए और उसका प्रॉपर रिसर्च करिए। आपकी बिहेवियर, आपकी पसंद के लायक जो चीजें हैं ना, केवल वहीं पहुंचिए। मुझे जरा भी डाउट नहीं होता, ये लंबे चौड़े अकाउंट्स बोलते हैं नीट में इतने बैठे, जेई में इतने बैठे। अरे भाई, चाइना के बुजुर्ग को हटा देंगे तो वर्ल्ड के हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में हम, इंडिया, भारत ही है ना, तो यंग इंडिया है। तो हमारे यहाँ बच्चों की संख्या नहीं होगी तो नॉर्वे में जाएंगे क्या? हमारी ही कंट्री में होगी। लेकिन हमारी कंट्री में इतना जुगाड़, इतना इंटेलिजेंट, इतने रिसोर्सेज ढूंढने का तरीका है ना, कि भले अमेज़न कोई चला रहा हो, पूरा चैनल पार्टनर इंडियन होगा। भले ही गूगल चलता हो, टॉप मोस्ट गारंटी इंडियन होगा। भले ही व्हाट्सएप, फेसबुक, जो मर्जी कोई चला ले, उसका एडवाइजर कमेटी पक्का इंडियन होगा। भले ही यूके के टॉप मोस्ट कोरोना से अफेक्टेड हो और क्वारंटीन पे हो, पिछले 1-1.5 महीने तक इंडियन ही रूल करते रहे। तो ये क्वालिटी हम में है। प्लीज चिंगारी लगाइए, अपने को पहचानिए, अपनी वैल्यू ठीक से कीजिए। आप में से किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दूंगी, आप डायल करें, बात करें। आपको बहुत अच्छे से एक एक क्लिनिकल तरीके से, एक साइकोलॉजिकल तरीके से, एक साइकोमेटिक्स तरीके से
जो बेस्ट एडवाइस हो वो डेफिनेटली हम हर वक्त देते रहेंगे। मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हूँ। अब कॉमर्स की फील्ड में स्विच ओवर हो सकते हैं साइंस से लेकर के, जी बिल्कुल। पूरी दुनिया जो है वो कमर्शियली तो है, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, तो कॉमर्स का फील्ड एमबीए वेरी बेस्ट, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आपके लिए काफी कुछ लिखा है मैंने कि बहुत ठहर के आंखों से देख पाए। हाँ, मैथ्स होने पे से कॉमर्स का सोने पे सुहागा है। हाँ, मैथ्स नहीं हो तो एमबीए की तरफ जाने में भी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इट हेल्प्स टू गिव यू अ कैलकुलेटिव आइडिया। पर मैम ये तो लैपटॉप, ये तो हमारा कैलकुलेटर भी कर देगा कैलकुलेशन, तो मेरी कैलकुलेशन से मेरी कॉमर्स की एबिलिटी को मत जज करिए। मैं एक बिजनेस एटीट्यूड फैमिली से हूँ, अग्री, एंड दैट इज व्हाट, वही तो ढूंढा था आपको। इसके अलावा हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज, अरे ह्यूमन का ह्यूमैनिटीज ना, इंसान के ख्याल ख्वाब और इंसान की उम्मीद में जो भी सोच आती हो, वो फिलॉसफी एक विषय का ही तो नाम ले लेती है। क्या सोशियोलॉजी हो, क्या पॉलिटिक्स हो, क्या पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी। तो any field which you are studying which is going to serve the society comes in the humanities, or you call it arts, drawing, painting, music, प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इससे हमारी थिंकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। इससे बॉडी में डोपामिन रिलीज होने से हर बार एक हैप्पी फीलिंग आता है। कोई स्किल साथ में जोड़ के जो आपका हॉबी बेस्ड हो, अगर आप ये इनसे इनकम निकलना है तब तो एवरीथिंग इज हेयर। लेकिन आप किसी और फील्ड के साथ है तो इसका कोई हिस्सा भी आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हो। यू शुड बी कंप्लीट, कुछ अधूरा नहीं। बिकॉज what does this all interaction mean? What is the purpose of this interaction? Making yourself enrich, making yourself enrich। क्राइसिस मत फील कीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है, आजकल न्यूज में भी सुनती हूँ हर जगह, वो ड्रग पे डिपेंडेंट हो गए। असल में वो इमोशनल डिपेंडेंट थे, वो इमोशन चाहते थे। किसी ने बात नहीं सुनी तो दवाई का सहारा लिया। वो बहुत एम्बिशियस थे, फैमिली नहीं थी, अकेले थे। फैमिली लाइफ तो सबको चाहिए, पर अकेले थे, खुद को मैचलेस समझते थे। तो कोई स्किल होता तो उनके साथ होता, तो कुछ ना कुछ चीज आपकी जिंदगी के साथ, आपकी जिंदगी इतनी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। एंड दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। ये नेचर का कैलकुलेशन, आप कभी मेरी तरह बायोलॉजी स्टूडेंट के नाते होने नाते अगर समझेंगे ना, आप शुक्रिया करते रह जाएंगे, आप थैंक यू कहते रह जाएंगे, जिसने भी इस दुनिया को रचा है, बनाया है। जो भी हो, आई डोंट नो, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, बट वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल एंड थॉरोली मैथमेटिकली, केमिकली, फिजिकली कैलकुलेटेड विद द कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। कुछ भी कम नहीं है। इट्स एनरिच, इट्स एनरिच। 12th आर्ट्स जैसे विषयों के बाद के जो कोर्सेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, बीए है, मास कम्युनिकेशन है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, बीएमएस है, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, मेंटल मीडिया, इवन होटल मैनेजमेंट, और बहुत सारे कोर्सेज। यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। आजकल तो कम उम्र के बच्चे हमारे they are coming into the YouTube making. This is once again a very bright thing which we see. So मैं इन छोटी सी बात के सहारे आपको यही बताना चाहती हूँ, प्लीज खुद पे थोड़ा रिसर्च करिए और करियर एवेन्यूज के पूरे रास्ते खोलिए। अपने स्किल, अपनी एबिलिटी को मैच करते हुए फिर देखिए वेयर इज द बेस्ट थिंग वेयर यू कैन राइज वेरी हाई। जो काम करें दी बेस्ट करें। जो आप हैं, पहले तो आप खुद को समझें। जो आप हैं, जैसे आप बने हैं, हम जिद पे नहीं जैसे हम वैसे ही रहेंगे, नहीं। जो सबसे बड़ी चीज, मैं कई बार कहती हूँ, जो सबसे बड़ा कांस्टेंट है वो चेंज है। तो खुद जो है वो तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज होंगे और जिस प्रोफेशन की तरफ बढ़ेंगे, उसमें अपने बिहेवियर, पर्सनालिटी और सबको, और उस चेंज के हाइट और लेंथ को भी समझें, एंड देन जस्टिफाई होकर के अपने करियर की तरफ आगे बढ़ें। आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपनाइए। मैं बहुत जल्दी और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ आपके साथ जुड़ूंगी, जिसमें मैं आपको सपोर्ट करना चाहूंगी हर तरीके से। वो सूरज ही क्या जो रोशनी ना दे, और वो समझ और एक्सपीरियंस ही क्या जो अपना तजुर्बा दूसरों में बांट न सके। जिंदगी रोज एक एग्जाम है, और एग्जाम से पहले की हर रोज की तैयारी है। थैंक यू सो मच। वेरी बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस टू ऑल।